पहले की बात है। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक थी। वो एक विशाल हरे रंग के रक्षक की तरह खड़ी थी जो तपते रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती थी। बूढ़े चरवाहे गिरी अपने पशुओं के साथ इन ऊंचाइयों पर घूमते थे और पहाड़ों की गूंजती आवाजों को सुनते थे। गिरी की पोती अरण्या को पहाड़ों से प्यार था। वो अक्सर पहाड़ी फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों के पीछे भागती थी। उसके लिए ये पहाड़ पत्थर के ढेर नहीं बल्कि जीवित दोस्त थे। वो चट्टानों पर कान लगाकर उनकी धड़कन सुनने की कोशिश करती थी। एक दिन पहाड़ों की शांति भंग हो गई। बड़े बड़े लोहे के दानव खनन की मशीनें वहां पहुंच गईं। वे पहाड़ों का सीना चीरने लगीं। गिरी ने भारी मन से उन मशीनों को देखा। उन्हें पता था कि जब पहाड़ टूटते हैं तो हवा और पानी भी रूठ जाते हैं। मशीनों के शोर ने पक्षियों को भगा दिया। अरण्या ने देखा कि जिस गुफा में वो खेलती थी वहां अब बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं। डायनामाइट के धमाकों से धरती कांपती थी। हर धमाके के साथ पहाड़ का एक हिस्सा मिट्टी में मिल जाता था। चारों तरफ धूल ही धूल थी। पेड़ों की हरियाली सफेद गर्द के नीचे दब गई थी। गिरी ने अरण्या का हाथ थाम लिया। वे दोनों अब उन रास्तों पर नहीं चल सकते थे जहां वे पहले घूमा करते थे, क्योंकि वहां अब गहरी खाइयां बन चुकी थीं। दादाजी, क्या पहाड़ मर रहे हैं? अरण्या ने उदासी से पूछा। गिरी उसे एक छिपी हुई गुफा में ले गए जहां अभी भी एक ठंडे पानी का झरना बह रहा था। वहां चट्टानों के बीच एक चमकती हुई नीली धातु की लकीर दिख रही थी जिसे पहाड़ का दिल कहा जाता था। अचानक एक रात बहुत तेज बारिश हुई। बिना पेड़ों के पहाड़ की मिट्टी ढीली हो गई थी। गिरी ने देखा कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा था। ये एक चेतावनी थी। पहाड़ अब और बोझ नहीं सह सकता था। भागो अरण्या, गिरी चिल्लाए। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा था। अरण्या अपनी जान बचाने के लिए नीचे की ओर दौड़ी। पत्थर और मलबे उसके पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे कोई भूखा शेर उसका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह सब कुछ शांत था, लेकिन पहाड़ का हुलिया बदल चुका था। वह चोटी गायब थी जहां अरण्या मोर को देखती थी। गिरी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर पहाड़ नहीं बचा तो रेगिस्तान उनके घरों को निगल जाएगा। अरण्या ने पहला कदम उठाया। उसने अपने थैले से कुछ बीज निकाले और उस जगह बो दिए जहां मिट्टी धंस गई थी। गिरी ने उसका साथ दिया। उन्होंने तय किया कि वे टूटे हुए पहाड़ों को फिर से हरा भरा बनाएंगे। धीरे धीरे मशीनों का शोर कम होने लगा। गांव वालों की एकता देखकर खुदाई करने वाले लोग पीछे हटने लगे। गिरी ने दूर जाते हुए ट्रकों को देखा और एक राहत की सांस ली। पहाड़ को अब आराम की जरूरत थी। सालों बाद अरावली फिर से मुस्कुराने लगी। पहाड़ के घाव नए पौधों ने भर दिए थे। अरण्या अब बड़ी हो गई थी, लेकिन वो आज भी उन्हीं चोटियों पर बैठती थी। उसने सीखा था कि पहाड़ केवल पत्थर नहीं बल्कि हमारे जीवन की ढाल है।